बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रात का वो वजीफा लेकर आया हूँ कि मेरे वो गरीब बहन भाई जो परेशान है दौलत की वजह से, आज रात सोने से पहले इस दौलत की तस्बीह को पढ़ लो और सुबह उठ के देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी हुई होगी। ये जो तस्बीह है, ये जो अमल है, ये दुनिया की सबसे तेज तरीन और सबसे खास तस्बीह है। ये वो वजीफा है जो दौलत ही दौलत, रिस्क ही रिस्क और कामयाबियां ही कामयाबियां लेकर आता है। आप लोगों ने आज जो अमल, जो वजीफा पढ़ना है, वो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन तस्बीह है। ये तस्बीह है अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास नाम की और एक सूरत की। बस आज ये अमल रात सोने से पहले पढ़ लो, तुम पर जादू जिन्नात के जितने मामलात हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते आपके घर में दौलत फेंक फेंक के जाएंगे। ये जादूगरी जो आजकल चल रही है, जिसने नस्लों की नस्लें तबाह और बर्बाद करके रखी हैं, आज वो तस्बीह, वो अमल देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आपकी जादूगरी, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आज ये अमल किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजिमी इस तस्बीह को पढ़कर देखें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने से आप तो आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल इतना छोटा है कि घर का कोई बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बआसानी वो भी इस तस्बीह को पढ़ सकता है। ये इतनी आसान सी तस्बीह है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ने किस तरीके से है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह वालों, ये अमल मैंने जिस भाई को भी बताया, अपनी जिस बहन को भी बताया, उनके घर में रिस्क की रेल पेल हो गई, रिस्क में आसानी होने लगी, गैब से उन लोगों को फायदे हासिल हुए। तो दोस्तों, आप लोग भी आज ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ने से आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने रात सोने से पहले दौलत का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खूबसूरत वजीफा है। मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसी खास तस्बीह का राज लेकर आया हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की पढ़नी है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर आज वो इस तस्बीह को, इस अमल को पढ़ ले। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ और आप तमाम देखने वालों को कह रहा हूँ, इस वजीफे की आप सबको इजाजत है, आप सब इस अमल को पढ़ें। बड़ा ही खास वजीफा है, चलते हुए पानी को रोक देता है। अल्लाह वालों, पहाड़ के अंदर रास्ते बना कर देता है। अगर आप लोग मकरूज है ना, करोड़ों का कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आज की ये तस्बीह आपका कर्ज उतार देगी। आप पे कितना ही कर्ज क्यों ना हो। अल्लाह वालों, देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, रब के लिए सब कुछ आसान है। बस रब फरमाता है कुन, हो जा, फिर फयकून, वो हो जाता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। और हम सब जानते हैं कि जो मकरूज होता था, नबी पाक उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो लिहाजा आप लोग कर्जों से जो है वो नफरत करें, दूर हो और कर्ज ना लें। अगर किसी वजह से लेना पड़ गया है तो फिर आज इस तस्बीह को पढ़ें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों जैसी नालत से दूर कर दे। और इसके अलावा अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो कि बेरोजगार है, तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले। बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफा है। यकीन करें, ऐसा रोजगार मिलेगा, ऐसा बाबरकत रिस्क मिलेगा कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं और वो जवान हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे, या किसी को पसंद करती हैं, चाहती हैं फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, तो यकीन करें हो जाएगा उस घर में रिश्ता, उस घर में रिश्ता हो जाएगा। इस अमल को पढ़ें, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि मेरे फला घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, फला खानदान में हो जाए, भाई के बेटे से हो जाए, बहन की बेटी से हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ लें। आप पढ़ लें तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं।
यकीन करें वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और इंशाअल्लाह वो रिश्ता जुड़ जाएगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, लाजमी पढ़ें, बड़ा ही खास अमल है, बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से ऐसे कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें,
یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا، کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ، چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں،
और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी और या गनीयू। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहां तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूं, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूं कि यकीन करें इस वजीफे को यहां पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, यूं तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है कि यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है, ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरकत बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूं, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूं। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानो। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रहमानो के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों, आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे।
या रब्बना और या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बना या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना या रहमानू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या रब्बना और या रहमानू को पढ़ लें, उसके बाद अब आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिरी में कौन सा वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफा आज का आपका रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों ने या गनियों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक नाम है, लेकिन ये या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। या अल्लाह या गनियों इस तरीके से पढ़ा जाएगा। या अल्लाह के मायने हैं ए मेरे माबूद, और या गनियों के मायने हैं ए गनी करने वाले। अल्लाह वालों, ये रब की वो सिफ्त है जो हमें दौलत देती है, और अल्लाह पाक जब आपको बहुत सारा इल्म अता करे तो वो भी गनी ही होना है, आपको इज्जत दे दे वो भी गनी होना ही है। तो लिहाजा इस नाम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, इतने फायदे हैं कि अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा पढ़ना किस तरीके से ये जरा मुलाजा करें। या अल्लाह या गनियू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, या अल्लाह या गनियू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या अल्लाह या गनियू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अल्लाह या गनियू को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 100 बार, 100 टाइम्स, 100 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, अपने हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। आप मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वो जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ये रब की शान है, ये रब का हम पर करम है कि जब वो हमें अता करता है तो फिर वो हमें छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो लिहाजा आप लोग इस वजीफे को बहुत ध्यान से और जो तरीकेकार बताए, जो तादाद बताई उसमें ही पढ़ेंगे, ना कम ना ज्यादा। इंशाअल्लाह बेशुमार की बरकत भी हासिल होगी, रहमत भी हासिल होगी, अल्लाह पाक की खास मदद भी आप लोगों को मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब का जो है हामी और नासिर हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, हमेशा हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।